में उसमें कर्रोपन है, जो नी डाली दवाई उसमें कर्रापन है, इसमें कुछ नरमाई है थोड़ी। तो मतलब इसमें हाँ। मिट्टी में सुधार हुआ कि नहीं? हाँ, कुछ मिट्टी में सुधार और फसल है। में क्या दिख रहा है आपको? 19-20 कौन सी दिख रही है? हाँ, थोड़ी सी थोड़ी अच्छी दिखे है। अच्छी, कूचे बच्चे अच्छे बने? हाँ हाँ हाँ। तो आइए नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और इस जहर मुक्त अभियान में भी आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं सीहोर जिले की रेहटी तहसील के एक और गाँव माथनी में और हमारे साथ किसान हैं राम भरोसे जी और उनके बच्चे हैं मुकेश जी। तो ये जो इनका खेत है 5 एकड़ का है। 5 एकड़ ही है? हाँ, 5 एकड़। 5 एकड़ है। तो 5 एकड़ में से इन्होंने सिर्फ 2 एकड़ में 505 और कमाल क्लेम का इस्तेमाल किया है। 2 पानी हो चुके आपके? हाँ, 2 पानी हो 2 पानी हो चुके, 2 बार इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम उन्हीं से जानेंगे। ये कौन सा गेहूं है बाबूजी? 303। 303। तो आपको क्या फायदा लगा ये बताइए। आपको इसमें जैसे 2 बार आप डाल चुके, पहले पानी पे और दूसरे पानी पे। हाँ। यूरिया कितना डाला बाबूजी इसमें आपने? दूरिया तो 1 कट्टी, 1.25 कट्टी, 1 कट्टी एकड़ पे कि 2 एकड़ में? नहीं, 2 एकड़ में तो ज्यादा है। 3 बोरी होगा। हाँ, पहले पानी पे 2.25 बोरी से कम नहीं है। और दूसरे पानी पे? दूसरे पानी में भी उतना ही होगा। हाँ, उतना ही है वो तो। हाँ। मतलब सही से मालूम नहीं है आपको? हाँ, 2.5 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2.5 बोरी? 45, हाँ, 2.5 बोरी। 2 एकड़ में 2.5 बोरी। चलिए ठीक है। पहली बार में 2.5 बोरी और अभी 2.5 बोरी। हाँ, 5 बोरी हो गई मतलब? हाँ हाँ हाँ, दोनों पानी पे? हाँ, 5 बोरी हो गई। चलो, तो 2 साथियों इन्होंने 2.5 बोरी पहले पानी पे, 2.5 बोरी दूसरे पानी पे यूरिया मिलाया है और उन्हीं में 1 झोला 1 बाटल पहले पानी और दूसरे पानी पिलाया। बाबूजी आप बताओ, वो वाली आपकी रासायनिक वाली है बताना उधर, उसमें ये दवाई नहीं डली है? वो भी 303 वेराइटी है और ये वाला खेत भी आपका 303 का ही है। हाँ हाँ। तो आप अभी आपने जैसे मिट्टी खोद के भी निकाली, अभी हम खोद के भी देखेंगे। हाँ, क्या हाँ। फर्क दिख रहा है दोनों में? नहीं, थोड़ी सी हमें नमी मालूम पड़ी है अपन है, जहाँ में थोड़ी सी खोदने में उसमें कर्रोपन है, जो नी डाली दवाई उसमें कर्रापन है, इसमें कुछ नरमाई है थोड़ी। मतलब इसमें हाँ। मिट्टी में सुधार हुआ कि नहीं? हाँ, कुछ मिट्टी में सुधार और फसल है। में क्या दिख रहा है आपको? 19-20 कौन सी दिख रही है? हाँ, थोड़ी सी थोड़ी अच्छी दिखे है। अच्छी, कूचे बच्चे अच्छे बने? हाँ हाँ हाँ। तो आइए साथी हम कूचे दिखा देते हैं आपको। 303 वेराइटी है ये देखिए। और कहीं कोई कमजोरी नहीं है? पीलापन तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, पीलापन तो कोई बीमारी भी नहीं है? है ना? पीलापन तो उसमें भी नहीं आन दे। चलिए आइए साथियों, हम आपको इनकी मिट्टी भी खोद के दिखा देते हैं। कितने दिन पहले पानी हुआ इसका? इसका हो गया 10 दिन। 10 दिन हो गए। पानी आइए टूट गया। ये देखिए, ये धान वाला खेत है और ये देखिए मिट्टी बिल्कुल हम खोद सकते हैं आराम से। ये पहले ऐसा होता था क्या? आपने अभी जैसे खोद के देखा था, कितना अंतर आया? हाँ, अंतर है। 3-3, 4-4 उंगल का अंतर है। हाँ 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 हाँ, 2-3 इंच का अंतर है। और आपने उसमें भी खाद उतना ही डाला है? हाँ, उसमें भी उतना ही डाला। यूरिया ज्यादा डाला उसमें? नहीं नहीं नहीं, बराबर है वो। और कोई जाइम वाइम? वो तो अपन ने डाले हैं, कच्ची झोला डाले है जायम आयम का। उस वाले में? हाँ। इसमें कोई नहीं मिलाया ना? इसमें बाजार का कोई आइटम नहीं है ना? बाजार का कोई बस आइटम ये वाला डाला है और यूरिया डाला है। तो अब आप बताइए कि आपकी फसल अच्छी दिख रही है? नहीं, अच्छी दिख रही फसल और तो। आप अगली बार से यूरिया भी कम कर सकते हैं इसमें। हाँ हाँ। हमने तो आपको कहा था कि यूरिया आप कम ही डालना उसकी अपेक्षा, हाँ कम डाले है ना? तो 20-25 किलो यूरिया भी कम कर सकते हैं, डीएपी भी कम कर सकते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हम यूरिया डीएपी कम कर सकते हैं। हाँ, कम कर सकते कम करके देखना, तभी तो फर्क दिखेगा। हाँ, अगर आप बराबर मात्रा में यूरिया डीएपी डालोगे, कम नहीं करोगे, तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा। हाँ, और पता भी नहीं चलेगा। है ना? तो इसमें आपको मात्रा कम करना है। तो साथियों, ये थे राम भरोसे जी माथनी से। इन्होंने 2 एकड़ में शुरुआत करी है यूरिया डीएपी कम करने की। इस बार उन्होंने कर नहीं पाए, पर बाजार के आइटम इन्होंने बंद कर दिए। हाँ, है ना? बाजार का कोई रासायन, कोई जाइम, कोई जिंक, कोई पोटास तो नहीं डाला? नहीं नहीं, कहीं नहीं डाला। कुछ नहीं डाला। यूरिया डीएपी के साथ ये वाली कमाल क्लेम और कमाल 505 ईश्वर सिंह कुंडू जी द्वारा खोजी गई है, इस्तेमाल किया है और फर्क उन्हें थोड़ा जमीन में भी दिख रहा है और फसल में भी दिख रहा है, जैसा किसान ने हमको बताया। तो साथियों, हमारा भी आपसे निवेदन है कि देखिए यूरिया डीएपी की परेशानी चल रही है और
किल्लत भी है, मिल भी नहीं रहा है, तो आप धीरे धीरे करके अपने खेतों में रसायन छोड़ सकते हैं। कोई सा भी आप जैविक तरीका अपना सकते हैं, या फिर ईश्वर सिंह कुंडू जी ने बना ही रखा है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, आप इनका इस्तेमाल करके छोटे रकबे में करके देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे विचार वीडियो पसंद आ रहे हो तो इनको शेयर करिए, लाइक करिए, और आप हमारे इस जहर मुक्त अभियान में मदद करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए किसान के साथ। साथियों, मैं आया हूं मातनी में और हमारे साथ है राम भरोसे जी, और ये इनका 2 एकड़ का खेत है और ये 3 एकड़ का खेत है। हाँ। तो बाबूजी ने इसमें कमाल क्लेम, कमाल 505 यूरिया के साथ इस्तेमाल किया। तो बाबूजी आप शॉर्ट में बताइए आपको क्या फ़ायदा मिला दोनों में, और इसमें आपने बाजार का कोई आइटम भी नहीं डाला है ना? हाँ। यूरिया के अलावा नहीं, बढ़िया है साहब, फसल जावे अच्छी है, और मिट्टी भी खोद के देखी इधर की, तो मिट्टी में कुछ नरमाश मालूम पड़ रही है हमें, और नमी ज़्यादा है। नमी ज़्यादा है, और फसल में क्या अंतर दिखा आपको? और फसल भी ठीक है। तो कौन सी अच्छी दिख रही दोनों में? दोनों में कोई अंतर है? 20 में लग रही है कछू हवे। अच्छा। हमें जा वाली और जा 19 में अपनी। हाँ, मतलब बाजार का कुछ डाला नहीं बाबूजी ने, हाँ। और फसल थोड़ी अच्छी दिख रही है, और हाँ। बाजार का कोई रसायन नहीं डाला सिवाय यूरिया के, है ना, और हाँ। डीएपी के साथ।